हेलो दोस्तों, आज क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम है, ठीक है? उसके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे है, ठीक है? आप लोग देख लो, बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग का क्वेश्चन का पैटर्न एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? पहले आप लोग को गद्यांश दिया जाएगा और उसके बाद चार चार को क्वेश्चन बनाने को दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग गद्यांश थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं। गद्यांश में क्या है कि इंटरनेट आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, ठीक है? इसके माध्यम से लोग ना केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने विचार और अनुभव भी साझा कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम लोग को दिया गया सोशल मीडिया, ईमेल और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधाओं ने लोगों के जीवन को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन इंटरनेट के अंधाधुंध उपयोग ने कई चुनौतियां भी खड़ी की है। साइबर अपराध, व्यक्तिगत अपराध, ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का उल्लंघन और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्या आम हो गई है। इसके बावजूद इंटरनेट ज्ञान के भंडार के रूप में अनमोल है, बशर्ते इसका उपयोग सावधानी और साझेदारी से किया जाए। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ठीक है? इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या हो जाएगा? इसका हम लोग गद्यांश पढ़े तो क्या इसका आंसर राइट हो जाएगा? पूरी दुनिया को जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आगे हम लोग को क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो गद्यांश के अनुसार हम कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? तो साइबर अपराध और धोखाधड़ी, ठीक है, बिजली की समस्या, शिक्षा की कमी, सामाजिक मेलजोल में कमी, ठीक है। गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? तो साइबर अपराध और धोखाधड़ी। दूसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इंटरनेट को वर्णित किया गया है ज्ञान का भंडार के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है, ठीक है? यानी जो गद्यांश हम लोग का दिया गया है उसमें इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर बताया गया है कि ये हम लोग के लिए अच्छा है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है हम लोग का कि अगर इसका उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाए, ये तो होगा नहीं, ठीक है? फोर्थ नंबर का जो हम लोग का क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से किया जाए, तो ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया गया निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनना है, ठीक है। भिन्नता में एकता की शक्ति है, भिन्नता में एकता की शक्ति है भारत का पहचान है। भाषा, धर्म, वेशभूषा फिर भी एक परिवार समान है। सभी धर्म का आदर करना हमारी परंपरा सिखाती है। उसके बाद दिया गया आपसी मेल और भाईचारा एकता का दीप जलाती है। जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाना होगा। सत्य अहिंसा के मार्ग पर फिर से बल क्या है चलना होगा, ठीक है। हम सब भारत माता के एक सूत्र में बंध जाएं, मिलकर प्रगति पथ पर बढ़े, नई मिसाल बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिया गया पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है। तो पद्यांश जो हम लोग को दिया गया उसमें भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है? तो भारत की पहचान को भिन्नता में एकता से जोड़ा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है? तो पद्यांश के अनुसार एकता का दीप जलता है आपसी मेल और भाईचारा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि गद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई? ऑप्शन एक आर्थिक आर्थिक झगड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जाति और धर्म के झगड़ों से। ऑप्शन नंबर सी भाषाई झगड़ों से। ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय झगड़ों से। तो सातवां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जाति और धर्म के झगड़ों से दूरी बनाने को कहा गया पद्यांश। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि नई मिसाल बनाए पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है? नई मिसाल बनाए पंक्ति से यह प्रेरणा मिलती है कि प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। फिर खंड खा में हम लोग का क्या है कि रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार माध्यम माना जाता है? तो रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार माना जाता है? तो उसको माना जाता है श्रव्य माध्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है? कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है, ठीक है। 10th नंबर का जो हम लोग का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी समाचार पत्र मीडिया का उदाहरण है।
आगे हम लोग का क्वेश्चन है, जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है। जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है। तो सभी महत्व है, ठीक है। संदेश को समझने में मदद करता है। संदेश के प्रभाव का आकर्षण नहीं आकलन करता है। तीसरा हम लोग का दर्शकों की राय प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। जनसंचार का आधुनिक माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार का आधुनिक माध्यम इंटरनेट है ना। इंटरनेट हो गया आधुनिक माध्यम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लोगों को सूचना प्रदान होता है, ठीक है। सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता करता है। ऑप्शन नंबर सी लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। आगे हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। तो निम्नलिखित में से पत्रकारिता एक नैतिक सिद्धांत है। सत्य और निष्पक्षता का पालन करना, ले ठीक है। पत्रकारिता का ये सिद्धांत है, पर ऐसा नहीं है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है। तो पत्रकारिता में पेज 3 का तात्पर्य ये है कि क्या है, पत्रकारिता की मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है। तो खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य है गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना। आगे क्वेश्चन है कि टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा जाता है। टीवी और रेडियो पत्रकारिता को हम लोग को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक क्या है, ठीक है। तो दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाला पहला धारावाहिक क्या था। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हम लोग था, ठीक है। आगे आप लोग को क्या दिया गया, आगे हाँ यहाँ पे आप लोगों को गद्यांश दिया गया। आप लोग का क्वेश्चन जो है पाठ पुस्तक से, ठीक है। आप लोग का जो बुक है हिंदी का, हिंदी इलेक्टिव का, उससे, ठीक है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न हो जाएगी, ठीक है। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। कितनी खुश हो जाएगी उसकी दादी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। ये हामिद सोचता है। खिलौने से क्या फ़ायदा होगा, इसलिए वो खिलौना नहीं खरीदता है, चिमटा खरीद लेता है। व्यर्थ में पैसा खराब होता है। रोटियां तवे से उतार उतार लो, चूल्हे में सेक लो, ठीक है। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, हामिद ने चिमटा को क्यों खरीदने को सोचा। हामिद ने चिमटा खरीदने को क्यों सोचा था। तो इसलिए खरीदने को सोचा था क्योंकि उसका दादी का हाथ जलने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने से क्या समस्या थी। तो हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने से ये समस्या थी कि खिलौने से कोई काम नहीं बनता, ठीक है। क्या होगा, खिलौना खरीद कर पैसा बर्बाद होगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया। तो गद्यांश के अनुसार चिमटा का उपयोग कौन सा बताया हामिद ने ये बताया। हामिद बताया था, क्या बताया था। इसका राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, रोटियां तवे से उतारने में मदद। ऑप्शन नंबर बी चूल्हे को साफ करने में उपयोग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आग मांगने वाले को आग देने में उपयोगी होगा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है, ठीक है। ये जो प्रस्तुत जो हम लोग का है ये गद्यांश है, इनके रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोपहर का भोजन कहानी मूलतः निम्न मध्यवर्गीय का वर्णन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग किया। तो टॉर्च बेचने वाले से किस व्यंग पर किया था। तो आस्थाओं के बाज। ऑप्शन नंबर बी आस्थाओं के बाजरीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमेली के बेटे का नाम क्या था। चमेली के बेटे का नाम था बसंता। बसंता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की? काला शुक्रवार पुस्तक की रचना सुधा अरोड़ा ने, ऑप्शन नंबर डी, सुधा अरोड़ा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानाब दोष कहानी के लेखक कौन है? खानाब दोष कहानी के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? तो भारत माता का मस्तक कहा गया है हिमालय को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी? ठीक है, कबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए कौन सी किताब बेची थी? तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इतिहास और भूगोल की किताब उसने बेच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा का लेखक कौन है? आवारा मसीहा का लेखक है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था? तो पतंगबाजी में शरद का मित्र था राजू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग को फिर से दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया? पद्यांश दिया गया, ठीक है, ये कविता दिया गया। अरे इन दोहुन राह ना पाई हिंदू अपनी, जो भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। हम जरूर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है? तो कवि ने इस पद्यांश में आलोचना किसकी की है? आलोचना की है धार्मिक भेदभाव और पाखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? ठीक है, हिंदू अपने बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो वेश्या के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदून की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है? तो कवि कबीर का इस पद्यांश में यह संदेश है कि समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वालभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो हंसी की चोट कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित्रानंदन पंत किस काव्यधार के कवि थे? तो वो किस काव्यधार के कवि थे? 38 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है छायावादी काव्यधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध में कौन हस्तक्षेप करता है? तो मगध में हस्तक्षेप करता है मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।